कश्मीर में जो शांति है, जो लोकतंत्र स्थापित हो रहा है, उसे देखकर ये आतंकी बौखला गए। क्या किया इन्होंने? पूर्व सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। सोचिए जरा, इनकी बौखलाहट इस कदर बढ़ गई है कि ये पर्यटकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उन पर भी जानलेवा हमला कर दिया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शोपियां में वही सरपंच हैं, पूर्व सरपंच जिन पर हमला बोला गया, उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके आखिरी जनाजे में सुपुर्द खाक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह बताती है कि कश्मीर में आतंकियों पर प्रहार किया जा रहा है और वो बौखलाते जा रहे हैं। आतंकियों को यह मंजूर नहीं था, इसलिए एजाज को मार दिया। लेकिन आज परिवार वाले किस तरह से गमगीन है, देखिए आप। शहर भर एजाज को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा, बड़ी संख्या में लोग आए और एजाज ने जो बात कही, ये तस्वीर उस बात का समर्थन करती है। दर्शकों आप देखिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि जो एजाज लोकतंत्र की बात करता था, उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिवार वाले बिलख रहे हैं, एजाज की मां, पत्नी और परिवार वाले परेशान हैं। तो देखा, एक तरफ परिवार वाले परेशान हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इन लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ है, जो आतंकियों को पालता है और आतंकी मंसूबे लेकर घुसपैठियों को भेजता है, लेकिन उनके खिलाफ यह आक्रोश नजर आ रहा है। उसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मैं भी खुद पत्थर फेंकता था, मैं भी पत्थरबाज था। हमें कोई काम नहीं होता था, हमें 500 देते थे, हम पत्थर फेंकते थे। हम ये नहीं देखते थे हमें गोली वहां से लगेगी या क्या हो जाएगा। जब मैं सुधर गया तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं सुधराया है? मैंने वोट आज तक नहीं डाला था, लेकिन मैंने जब से मोदी जी बन गए, मैंने वोट डाला। चुनाव के बीच कश्मीर में कायर आतंकियों ने किया है डबल अटैक। शोपियां में जो नेता विकास की बात करता है, रात के अंधेरे में फायरिंग कर उसकी जान ले ली जाती है। तो पहलगाम में आतंकियों ने एक टूरिस्ट कपल पर टारगेट अटैक किया और गोली मारकर बुरी तरह घायल कर दिया। मतलब आतंकी विकास, लोकतंत्र और पर्यटन तीनों को एक साथ निशाना बना रहे हैं। आतंकियों के कायराना वार से पूरा देश आक्रोशित है। शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है और मांग हो रही है कि कायर आतंकियों का सफाया करो। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया है, कश्मीरियत का कत्ल किया गया है। जमीन के पाताल से भी ढूंढकर इन गुनाहगारों को उनके इन गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। तो बीजेपी के नेता एजाज पर हमला हुआ और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन एजाज क्या करते थे, ये आप जान लीजिए। एजाज अहमद कभी खुद कश्मीर में पत्थरबाजी करते थे। आप सोचिए, चंद पैसों के लिए अलगाववादियों के कहने पर पत्थर फेंकते थे एजाज, और घाटी में अमन विकास लौटा तो वो मुख्यधारा में लौटा। मतलब पत्थरबाजी छोड़कर समाज सेवा से जुड़ गए और एजाज शोपिया के हुरपुरा गांव के सरपंच भी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर एजाज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अपने क्षेत्र में शांति और विकास के काम करने लगे। कोशिश में थे कि शोपिया आतंक से नहीं बल्कि सेब यानी एप्पल से पहचाना जाए। मतलब वो मोदी और उनके विकास को आगे बढ़ा रहे थे। अभी वो पूर्व सरपंच थे और चुनाव प्रचार में सक्रिय थे। दरअसल शोपियां और श्रीनगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, जहां बढ़ चढ़कर लोगों ने मतदान किया था। दर्शकों, इसी वजह से 28 साल का वोटिंग परसेंटेज का रिकॉर्ड टूट गया। दावा यह किया गया कि बंपर मतदान होने की वजह से, यानी लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने की वजह से आतंकियों ने हमला कर दिया है। और रात 10:30 बजे कुछ आतंकियों ने एजाज पर गोलियां बरसाई। एजाज अहमद के पेट, सीने और चेहरे पर गोली लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, पर वो नहीं बचाए जा सके। एजाज के जनाजे में पूरा शोपिया उमड़ पड़ा। तो जम्मू समेत कई जगह पाक के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। वहीं बीजेपी ने एजाज को अपना बहादुर सिपाही बताया और कहा पाक परस्त आतंकियों को कीमत चुकानी होगी। दर्शकों, लेकिन कश्मीर में एक समस्या नहीं है। जब वहां पर पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, और इस बार बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पर्यटक, तब भी आतंकी बौखला जाते हैं और अब वो पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। एक दंपत्ति पहुंचा, ये आप देख रहे हैं, इनको निशाने पर लिया गया, जानलेवा हमला कर दिया गया। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन पर जानलेवा हमला किया, यानी डबल अटैक आतंकियों ने। एक तरफ लोकतंत्र से बौखलाहट, दूसरी तरफ सैलानियों के आने से भी तकलीफ हो रही है।
लेकिन टूरिस्ट पर यह टारगेट अटैक किया गया है। दिखाता हूं आपको आखिर हुआ क्या। कश्मीर में आतंकियों ने पहले बाहरियों को निशाना बनाया, फिर सेना और पुलिस से जुड़े लोगों को टारगेट करके उनको मारा गया, टारगेट किलिंग की गई। और अब दहशतगर्द टूरिस्ट को निशाना बना रहे हैं। पहलगाम में आतंकियों ने एक सैलानी जोड़े पर हमला कर दिया। राजस्थान से दंपत्ति यहां पर पहुंचे थे। फरहा और तबरेज कश्मीर घूमने आए थे। 50 लोगों के ग्रुप के साथ दोनों जयपुर से समर ट्रिप पर निकले हुए थे और पहलगाम के पास येनर में वो एक टूरिस्ट कैंप में रुके हुए थे। रात का वक्त था, रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी आतंकी वहां पर पहुंचते हैं और अचानक उन पर फायरिंग करने लगते हैं। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पिस्तौल से फायरिंग की है, जिसमें फरहा और तबरेज दोनों बुरी तरह घायल हो गए हैं। कश्मीर में गुलमर्ग और पहलगाम सबसे खास पर्यटन स्थल है दर्शकों, यह भी जान लीजिए, क्योंकि पहलगाम को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और यहां की खूबसूरत वादियों में हर साल लाखों सैलानी पहुंचते हैं। गर्मियों में स्पेशली यहां का तापमान 20 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, यानी उसके आसपास ही रहता है, ना उससे ज्यादा होता है, नीचे भले ही चला जाता है। इसलिए भी पहलगाम सैलानियों को बहुत लुभाता है और बड़ी संख्या में आते हैं। पहलगाम अमरनाथ यात्रा का भी एक अहम पड़ाव है। वहां सैलानियों पर हमला आतंकियों की बौखलाहट को दर्शाता है। उन्हें लग रहा है कि कश्मीर में चुनाव हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है और कश्मीर में G20 जैसा ग्लोबल आयोजन, बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आ रहे हैं। मतलब दहशत फैलाने की उनकी चाल काम की नहीं रह गई है और इसलिए बौखलाहट में वो टूरिस्ट पर टारगेट अटैक कर रहे हैं। इससे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब